भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड प्रदेश भाजपा द्वारा आहूत कार्यक्रम के तहत भाजपा बोकारो जिला द्वारा बोकारो जिला मुख्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जहां भाजपा के कार्यकर्ता और बोकारो पुलिस के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। भाजपा के कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय में घुसना चाह रहे थे, वहीं बोकारो पुलिस उसे रोकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। करीब आधा घंटा तक पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक देखने को मिली। अंत में बोकारो के भाजपा विधायक विरिंची नारायण, चंदन कियार के विधायक अमर बावरी, कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय धरने पर बैठ गए। देखिए, ये 34-35 महीने से हेमंत जी के नेतृत्व में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद का गठबंधन की सरकार चल रही है। 34 महीने में 2.5 साल तक यह सरकार 2.5 कदम भी नहीं चली। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लूट हो रहा है सब तरफ, और कहीं भी न रोजगार मिल रहा है न रोजी मिल रहा है। सब लोग, एक आम आदमी परेशान है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आप जानते हैं कि 7 तारीख से लेकर के 13 नवंबर तक सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था, और फिर 19 तारीख से जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सभी मंच मोर्चा के और आम जनता की सहभागिता हुई है, और हम समझते हैं कि बोकारो जिला का निर्माण होने के बाद पहली बार इतना भारी संख्या में कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंच करके अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को, अपने माननीय नेताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हैं कि पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो लोग अपना योगदान दिए। और आज का प्रदर्शन में जो आम जनता की सहभागिता थी, उससे स्पष्ट है कि यह आक्रोश केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, बल्कि आम जनता के अंदर भी है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आक्रोश इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया था। हम लोग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी और यह राज्य का निर्माण हुआ। और इस अपेक्षा से राज्य का निर्माण हुआ था कि जो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक विषमता है वह दूर होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब सरकार बनी तब तब वह दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य रहा कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह राज्य बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जो पिछले 5 वर्ष रघुवर जी के नेतृत्व में स्थिर सरकार रही, आप लोग भी मानते होंगे कि कानून व्यवस्था ठीक था, विकास का काम हो रहा था, और सब लोगों के लिए कुछ न कुछ हो रहा था। किसानों के लिए हो रहा था, महिलाओं के लिए हो रहा था, बच्चों के लिए हो रहा था। मैंने जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक कल्याण का कोई न कोई योजना चल रहा था। लेकिन यह निकम्मी सरकार सभी योजनाओं को बंद कर दिया है, केवल लूट खसोट में लगी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी उतने ही दिन पदस्थापित अपने क्षेत्र में रहते हैं, जितना का टॉप ऑफ रिचार्ज करा के आते हैं उतने ही दिन वो रहते हैं। लूट का धंधा यह धर्म में चल रहा है। बीजेपी अब हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि इसके बाद क्या करना है। जहां तक जिले की बात है तो इसके बाद हम लोग गांव की ओर जाएंगे, बूथ की ओर जाएंगे, और अपने कार्यकर्ता एक एक आम जनता को बताने का काम करेंगे या कि यह झारखंड नामधारी पार्टी झारखंड को कैसे लूट रही है, और आने वाले समय में जनता इसको सबक सिखाए। इसके लिए एकदम मन के आर पार की लड़ाई है आप लोग की। देखिए, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अरमान से झारखंड का निर्माण किया, और आज झारखंड पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ये मिलकर के लूट रही है। ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी ही पहरेदारी का काम कर सकती है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार पूरे राज्य में व्याप्त है, साहेबगंज से लेकर के चाईबासा तक, उसमें बलात्कार है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, थाना से लेकर ब्लॉक तक लड़कियों का हत्या है, पेट्रोल छिड़क करके आग लगाना, जान लेना, ये सब
विचित्र घटनाएं झारखंड की धरती पर हो रही है, इसको कोई भी जीवंत विपक्ष उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मेरी जिम्मेवारी विशेष है, क्योंकि हम झारखंड के निर्माता हैं और भाजपा की विशेष जिम्मेवारी है कि इस राज्य की जनता को सुरक्षित रखें, उनको बेईमानों से बचाने का काम करें। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेकर प्रखंड तक अभी जिला मुख्यालय तक पहुंची है। इसके बाद हम प्रदेश के मुख्यालय में आवाज़ लगाएंगे और फिर गाँव की लौट कर इस सरकार को अंतिम बधाई देंगे। मन के आर पार की बिल्कुल आर पार की लड़ाई है।